दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पुलिस लाइन में एसपी व थाना प्रभारियों बड़ी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में हुआ बलवा ड्रिल अभ्यास में लिया पुलिसकर्मियों ने भाग। समसवा क्षेत्र में खड़ी फसल में आग लगने से 100 बीघा की फसल जलकर हुई राख। किसानों में मची अफरा तफरी। और रंगई स्थित हनुमान मंदिर के पीछे बेतवा नदी में पहले कभी था बांध, फिर से बांध निर्माण की उठी मांग। आम आदमी पार्टी ने रखी बात। अब खबर विस्तार से। पुलिस लाइन मैदान में पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी सहित थाना प्रभारियों की मौजूदगी में बलवा ड्रिल अभ्यास हुआ। बलवा ड्रिल अभ्यास किया गया। अभ्यास के दौरान नारेबाजी करते हुए आई भीड़ समझाइश के बाद भी नहीं मानी। पुलिस ने किया तितर बितर। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा संदेश भी दिया गया। जो प्रभारी है वो नियंत्रण में रखे भाई, ऐसे नहीं कोई भी मनमानी कर रहे हैं अपने मन से। जैसन पार्टी के इधर आइए सभी, इधर आइए, आगे लगी जल्दी, आपको जल्दी सभी अपनी अपनी पोजीशन लेंगे। लेकर चलो पीछे, पीछे दिखाना, पीछे दिखाना, इधर जाओ, इधर लाइन से सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन में। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आगे रखना। और ये जो चपटी है इसको पहले से दांत से सीधी करनी पड़ती है, तब निकल पाओ। सीधी करना पड़ेगी, ठीक है। ऐसे करो और निकाल के रख लो। जब अगर 30 से 40 मीटर तक भीड़ सामने हो, बलवाई सामने हो, तो किसी का प्रयोग करना चाहिए। गन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हवा भी चेक करना है। हवा इस तरफ आ रही थी तो अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर हमको तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए हम समझा रहे हैं, आप मान जाइए शांतिपूर्ण तरीके से। हमारी मांगे पूरी करो, होती है। अगर हम यहाँ जितना सिंसियरली करेंगे उतनी आसानी फील्ड में होगी। कई तरह की समस्याएं आती है, जैसे अभी यहाँ उमरछा गाँव में आई थी। हमारे पास इतना फोर्स भी हो जरूरी नहीं है, तो हमारे पास जो सहायक साधन है उनका हमें कैसे उपयोग करना है, कैसे डिसिप्लिन वे में हमें आगे जाना है, पीछे आना है, कैसे चिल्लाना है। तो कई चीज़ें तो केवल चिल्लाने से हो जाती है। आप रोज दिखा दें केवल, उससे भी काफ़ी चीज़ें हो जाती है। तो उस चीज़ को हमें पुलिस की जो कार्यशैली है उसको कायम रखना है। अभी जो बलवा ड्रिल कराई गई थी सेकेंड राउंड में सभी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। धीरे धीरे अगले सप्ताह
लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देख लीजिए आपको दिल चल रही। आज पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल परेड का अभ्यास किया गया। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के 200 कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौजूद थे। सभी हमने 2 पार्टियों में बांटा, एक बलवाई की पार्टी थी, एक पुलिस पार्टी थी। उसके बाद पुलिस पार्टी में जो कि एसगन की पार्टी अलग, राइट ड्रिल की पार्टी जो थी, लाठी पार्टी, कैन पार्टी और रिजर्व पार्टी ये बनाकर पूरी जो फील्ड में एक स्थिति बनती है, जब कोई उपद्रव होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो उस स्थिति का एक नाच के रूपांतरण किया गया। उसमें बलवाइयों ने पत्थर चलाए, फिर उनको अलग अलग पार्टियों ने एक जो सेट ड्रिल है उसके अनुसार रोका और जो कमियां थी उनमें सुधार के लिए समझाई दी गई। फिर सभी अधिकारियों द्वारा अपने जो पुराने अनुभव थे, कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ पुलिस को किस चीज़ का ध्यान रखना है, उसके बारे में बताया। और इसके बाद सभी अधिकारियों को जो गैस गन है या ग्रेनेड है उसका भी अभ्यास कराया गया और आगे भी ये बलवा ड्रिल जारी रहेगी। और इससे ये एक पॉजिटिव जो संदेश में देना चाहूँगा कि सभी विदिशावासी सुरक्षित हैं, हम लोग आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं। कोई भी समस्या हो तो हमें सूचना दें और बलवा ड्रिल का इस तरह का अभ्यास आगे भी जारी रहेगा ताकि हमारी फोर्स किसी भी स्थिति के लिए तत्पर रहे। सर, जो तो विदिशा में होगा, जिला स्तर पर जैसे बासोदा है, सरोंजी, वहाँ का फोर्स तो जहाँ आ जाता है, तो बलवा ड्रिल कभी कभी वहाँ पे भी की जाएगी। वहाँ पे सब डिवीज़न स्तर पर भी अभी ग्राउंडों में हम रखें। शमशाबाद क्षेत्र में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लगने से 100 बीघा से अधिक फसल जलकर राख होने का मामला प्रकाश में आया है। फसल में लगी आग से किसानों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी। शमशाबाद के जटपुरा की खरेरा इलाके में कृष्ण कुमार माहिसबरी व बसंत माहिसबरी की खड़ी फसल में आग लगने से लाखों का नुकसान पहुंचा है। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार पटवारी सहित राजस्व अधिकारी भी पहुंचे और किसानों को ढांढस बधाई। शमशाबाद विधायक भी मौके पर पहुंचे थे। ध्यान ही नहीं दे रहा, कौन आगे चेता रहा है। चलियो बाया घई लग जाए। हाँ दिया काबू और जितने नहीं जाए इतने लगवा जो साइड आगामी समय में भगवान झूलेलाल जयंती मनाने की तैयारियां सिंधी समाज द्वारा की जा रही हैं। पूज्य सिंधी पंचायत समाज द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रण दिया गया। समाज के वरिष्ठों ने दी जानकारी। तो आज के संबंध में कलेक्टर महोदय से मुलाकात की गई है। प्रतिवर्ष अनुसार हर वर्ष भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। इसमें सभी वर्ग के लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। इसके लिए हम लोग प्रभात फेरी भी निकालते हैं। 29 तारीख को प्रभात फेरी है। पिछले हफ्ते हमने वाहन रैली, भव्य वाहन रैली निकाली थी और 30 तारीख को जन्मोत्सव के दौरान बहराना साहब का पूजन करके इसके बाद हम लोग नगर भंडारा करते हैं और इसके बाद नगर कीर्तन भी करते हैं और इसके बाद बेतवा। मार्च के अंत में सूर्य का तेज होने से गर्मी बढ़ने के आसार नजर आने लगे हैं। गर्मी के मौसम में राहगीरों की प्यास बुझाने हेतु नगर पालिका सीएमओ द्वारा बताया गया। गर्मी जैसे ही आती है उसमें उस समय जो
आम जनता आती है ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में, उनके लिए क्या होगी व्यवस्था करती है इस बार नगर पालिका, क्या ये कार्य करेगी? गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, तो हम इसको देखते हुए हम लगभग 7 से 8 जगह पर जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था करवाएंगे। मटकों में की व्यवस्था के लिए हमने 100 मटकों का ऑर्डर दिया, तो उसमें हम प्याऊ की व्यवस्था करवा कर ये सारी व्यवस्था करेंगे। स्थानीय बाल विहार में ब्रज रसिक सेवा मंडल द्वारा आगामी समय में संतों का समागम कार्यक्रम होगा। संस्था के अध्यक्ष राजेश रैकवार ने बताया। नाम भैया आपका? राजेश रायकवार। राजेश जी, आपके द्वारा क्या संतों का समागम करवाया जा रहा है? ब्रज रसिक सेवा मंडल के तत्वाधान में 27 अप्रैल 2025 को संत समागम एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया है। संत समागम में ब्रज धाम से महामंडलेश्वर संतों का आगमन हो रहा है, जिनका हमें सानिध्य प्राप्त होगा। एवं मुरली वादक बांसुरी जो वादक हैं वो रूस से हैं, वो भी प्रेमांगनी जी आ रही है। और भजन सम्राट रसिक भगत जी महाराज जी के तलहटी में नित्य पूरे वर्ष भर जो परिक्रमा में भजन करते हैं, उनका आगमन हो रहा। सौभाग्य की बात है कि वो विधि साहब उनका आगमन हो रहा है, उनका भजन संध्या हो रही है। सभी उसमें आमंत्रित है, सभी धर्म का लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत रंगई स्थित हनुमान मंदिर के पास बेतवा नदी में पानी संग्रह हेतु बांध निर्मित था, जो कि अब ध्वस्त हो चुका है। आम आदमी पार्टी द्वारा उक्त क्षेत्र में फिर से पुनः बांध निर्माण की मांग की गई है। बंदे का निर्माण करो, निर्माण करो, बंदे का निर्माण करो, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, निर्माण करो, बंदा का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो, बेतवा को जीवन दान करो, जीवन दान करो, जीवन दान करो, निर्माण करो, निर्माण करो, बंदा का निर्माण करो, निर्माण करो, बंदे का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो, बंदे का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो, बंदे का निर्माण करो, निर्माण करो। नाम है आपका? मैं उमेश कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये जो बंदा है कितना पुराना होगा लगभग? आवाज क्या जा रही है? हाँ, कितना पुराना होगा ये? 15-20 साल पहले की बात है। और ये बंदा टूट जाने से काफ़ी परेशानी हो रही है। और जो जितने भी बिस्सा के जो रमणीक स्थल देखने के लिए आते हैं, उनकी ये टूटा हुआ बांध देख के उनको बड़ी परेशानी होती है। पानी रुक गया है। पहले जब ये बंदा बना हुआ था तो काफ़ी यहाँ पर गहराई थी, और गहराई होने से लोग यहाँ पर स्नान करने आते थे। स्नान करने के बाद में ऐसा लगता था कि वह रमणीक स्थान है। अब ये टूट जाने के बाद में रमणीयता तो ख़त्म हो गई, और हमारे जो बिस्सा के नागरिक हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम पर्यटन स्थान की जगह पे एक उजाड़ स्थान पर। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष विदिशा। क्या नाम है? प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष। ये कौन सा स्थान है और आप लोग पहुंचे क्या चाहते हैं आप लोग? ये रंगई का पुल है और यहाँ पे बांध कई दिनों से टूटा पड़ा हुआ है। प्रशासन यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है और कई लोगों को असुविधा होती है। दुनिया भर की गंदगी पड़ी है और इस बेतवा बांध को जल्द से जल्द इसको बनवाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन ही अपना नहीं कर पा रहा है। इस बांध बनने से क्या लाभ होगा? इस बांध बनने ये लाभ होगा कि जो जनता है वो अपने प्रॉपर यहाँ पे आएगी, घूमने के लिए भी आएगी, पर्यटन स्थल बनेगा और लोगों के लिए विदिशा एक शान है, हमारा हनुमान जी का मंदिर है। तो इससे क्या है कि लोगों को आने जाने में असुविधा नहीं होगी और अच्छा पानी हो जाएगा, निर्मल पानी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे भगवान राम और सीता आए हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे साफ सुथरा हो। और जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम स्पेशली इसका ध्यान देंगे कि हमारा पूरा साफ सफाई हो। और हमारी नदियाँ, हमारी नदी को हम माँ मानते हैं, गंगा नदी को हम माँ मानते हैं और हमारी हर एक नदी माँ है। तो हमारी माँ की देखभाल करना हम लोगों का दायित्व है और हम इसको करेंगे। नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह मीना है। दिन मत जाना पीछे। हाँ, अर्जुन सिंह मीना कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं मड़ैया खुर्द का है जी। क्या जानते हैं इस बारे में? इसके बारे में जो हम छोटे छोटे थे यहाँ स्कूल में आया करते थे, यहाँ से बहुत कुछ नहीं था, जो बंदा में हम नहाया करते थे और यहाँ से ही वाटर बॉक्स बना था। वाटर बॉक्स बना था तो यहाँ से विदिशा के लिए सप्लाई होता था। ये पानी सब सिटी में जाता था और हमारे कम से कम ये 80-90 साल पुराना ये डैम बना है। क्या चाहते हैं आप? अब ये डैम की निर्माण होना चाहिए, जाके जो रेलवे लाइन जो ढली थी उनके पाइप बढ़ाने हेतु उनने ये पानी जब रुका था तो ये अपने ब्लास्टरों से इसे तोड़ दिया। उन्हीं तोड़वाया गया, फिर इनको प्रशासन ने ध्यान ही नहीं दिया।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर रमजान के आखिरी जुमे पर मुस्लिम समाज ने प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। विदिशा के निकासा स्थित मस्जिद के सामने रोड पर नमाज अदा की गई। में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। मालिक तो अल्लाह की जात है, क्योंकि जब कोई चीज वक्त कर दी जाती है तो वो पर्सनली किसी की जाती मिल्कियत बाकी नहीं रहती। जैसे मस्जिद में खालिक के पैदा करने वाले कहा और दूसरे मखलूक के बंदों के उसके बंदों के यहाँ दोनों की अदायगी बेहद जरूरी है और दोनों की अदायगी के साथ ताकि तो मुत्तकी बन जाए। और मुत्तकी कब बनता है कि ईमान वाला रोजे को रोजा समझकर रखे, जैसे उसके उसूल, जैसे आपके आराम, जैसे उसके तरीके बनाए गए आसान होता है। अगर हम हुकूमुल्लाह अदा करते हैं और हुकूम पर इबादत ना करें तो हमारा दीन नाक़िस होगा। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।